हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हमें फैक्टर्स का पार्ट 2 समझाएंगे। चलो समझते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हेलो बच्चों, फैक्टर्स के पार्ट 1 वीडियो में हमने सीखा था डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसपे किसी भी नंबर को हम लोग बिना डिवाइड किए हुए पहचान सकते हैं कि वो नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 पे डिविजिबल होगा या ना होगा। व्हाट इज फैक्टर्स ये समझे थे। फाइंड फैक्टर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड, इसको हमने समझे थे। तो आज हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड यूनिक नंबर्स किसे कहते हैं, टू इन प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम्स नंबर किसे कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, उसको आज हम लोग समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। देखिए, प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टीज मतलब क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स, या नहीं तो आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं फैक्टर्स का, रिवाइज थोड़ा करते हैं। देखो, फैक्टर्स किसको कहते हैं। फैक्टर्स हम लोग सीखे थे, फैक्टर्स इज ए नंबर, यानी फैक्टर एक नंबर होता है। हम लोग किसी भी गिवन नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है तो उस नंबर को हम लोग फैक्टर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 एक नंबर है, उसका फैक्टर कितना हो गया। देखिए 1 और 2, यानी 2 को अगर से हम लोग 1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इसलिए 2 का फैक्टर 1 और 2 हो गया। और एक एग्जांपल समझते हैं 4। देखिए 4 का फैक्टर क्या हो गया, 1, 2 और 4। और एक एग्जांपल 6 का फैक्टर क्या होता है 1, 2, 3 और 6। 10 का फैक्टर क्या हो जाता है 1, 2, 5 और 10। इस एग्जाम्पल से हम लोग अभी सीख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर क्या कहता है, जो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब एक 1 जो होता है हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं। देखिए 2 का फैक्टर अभी हम लोग समझे थे, 2 का, 4, 6, 10 का। देखिए सब में फैक्टर 1 देखिए हर इसमें आता है। 2 का फैक्टर में 1 आ जाता है, 2 के नंबर में 1 आ गया। 4 के नंबर में फैक्टर क्या है 1, 2, 4 है, 1 आ गया। 6 नंबर का फैक्टर में 1, 2, 3, 6, 1 आ जाता है। तो 1 जो होता है हर किसी नंबर का एक फैक्टर होता है। तो देखिए और एक एग्जांपल देखिए, यानी किसी भी नंबर को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 डिवाइडेड बाई 1, 5 डिवाइडेड बाई 1। सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर कहता है जो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सब कोई भी नंबर हो उसका जो फैक्टर होगा वो सेम नंबर होगा, इटसेल्फ होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये देख लीजिए। देखिए 2 नंबर का फैक्टर क्या हो गया, सेम 1 भी होता है, 2 भी होता है, सेम हो गया। 4 नंबर का फैक्टर सेम 4 भी आ जाता है। 6 नंबर का फैक्टर 6 आ गया। 10 नंबर का फैक्टर क्या आ जाता है 10 आ जाता है। तो इसलिए वो बोलते हैं एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर को हम लोग उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 4 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 7 को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 7 से। थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर कहता है जो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0, यानी किसी भी नंबर, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो सकता है। देख फॉर एग्जांपल देखिए 0 को हम लोग 5 में डिवाइड कर देंगे तो क्या होता है 0। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, 0 को 6 में भी डिवाइड कर देंगे तो 0 होता है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर कहता है जो 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए ये 4 नंबर है 2, 4, 6 और 10, इसका जो फैक्टर हम लोग फाइंड आउट किए थे 1, 2, 1, 2, 4, इस सब में देखिए 1 जो होता है सब में फैक्टर रहता है और 1 ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स क्या कहता है, एवरी नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इससे एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए इस हर नंबर से 2, 4, 6, 10 नंबर, इसमें का जो फैक्टर होता है, देख 2 का फैक्टर 1, 2, 4 का 1, 2, 4।
देख इसमें जो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होता है, सेम नंबर होता है, इटसेल्फ होता है। टू नंबर का जो फैक्टर है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 2 हो गया। 4 नंबर का जो फैक्टर हो गया 1 2 4 से ग्रेटेस्ट कौन होता है, वो सेम 4 होता है, यानी इटसेल्फ होता है। 6 नंबर का जो फैक्टर होता है उसका ग्रेटेस्ट नंबर कौन होता है, 6 हो जाता है। 10 नंबर का जो फैक्टर है, 10 नंबर का जो फैक्टर उसका ग्रेटेस्ट नंबर भी क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो फैक्टर कहता है, एवरी नंबर हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, यानी किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा एटलीस्ट कम से कम 2 होगा, 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 से कम नहीं होगा, एक्सेप्ट 1 होता है। देखिए 3 एक नंबर है, उसका जो फैक्टर क्या है, 1 और 3 हो गया। 5 एक नंबर है, उसका फैक्टर 1 और 5। 4 एक नंबर है, उसका फैक्टर 1 2 4। लेकिन एक्सेप्ट 1 जो है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। प्राइम नंबर समझते हैं। देखिए प्राइम नंबर किसे कहेंगे, देखिए नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, 1 और इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं 2 एक नंबर है, देखिए 2 एक नंबर, उसका फैक्टर क्या हो गया, 1 और 2, सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा। और एक एग्जाम्पल 3 एक फैक्टर है, 3 एक नंबर है, उसका फैक्टर क्या हो गया, 1 एंड 3। उसी तरह 5 एक नंबर है, 5 उसका फैक्टर क्या हो जाता है, 1 एंड 5। तो इसका मतलब कोई भी नंबर जिसका 2 फैक्टर रहेगा, 1 और सेम इटसेल्फ, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर सीखेंगे। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, कोई भी नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स होगा उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए 4 एक नंबर है, उसका फैक्टर देखिए क्या, 1 2 4, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। उसी तरह 6 एक नंबर है, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 2 3 एंड 6 हो गया, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो इसको भी हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। और एक एग्जाम्पल देखते हैं 12 का देखिए फैक्टर क्या, 1 2 3 4 6 12, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो इसको भी हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। यूनिक नंबर, देखिए यूनिक नंबर किसे कहेंगे, जो नंबर जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर रहेगा, और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, सिर्फ 1 ही एक नंबर है जिसका फैक्टर एक ही रहता है, 1 रहता है। और इस 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब 1 जो होता है ना प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर भी नहीं होगा या कंपोजिट भी नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ यूनिक नंबर कहते हैं। 1 को हमेशा हम लोग यूनिक नंबर कहेंगे। ट्विन प्राइम नंबर्स, देखो ट्विन प्राइम नंबर्स हम लोग किसे कहेंगे, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हो, या पास पास का 2 प्राइम नंबर होगा, और जिसका डिफरेंस जो है हमारा 2 होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए 3 और 5 है, 3 और 5 में ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका देखिए डिफरेंस कितना होता है, देखिए 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 और 5 को क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल समझते हैं 5 एंड 7। देखिए 5 एंड 7 2 प्राइम नंबर्स है, उसका डिफरेंस देखिए क्या हुआ, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 आ जाता है, तो इसका मतलब है 5 और 7 को हम लोग क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। और एक एग्जाम्पल समझते हैं 11 एंड 13, ये दो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव 2 प्राइम नंबर्स है, और इस दोनों का जो डिफरेंस होता है, देखिए 13 माइनस 11 कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसका मतलब हो गया 11 एंड 13 आर द 2 प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, या उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर्स किसे कहेंगे। देखिए कोई भी 2 नंबर हो जिसका कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा, मतलब सेम नंबर नहीं होगा, अदर देन 1, मतलब 1 के सिवा कोई नंबर सेम नहीं होगा फैक्टर्स, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 4 और 9 का। देखिए 4 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 4 हो जाता है, और 9 का फैक्टर हो गया 1 3 एंड 9। इसमें देखिए कोई कॉमन कौन सा है, 1 1 है, इसको इसके अलावा 1 को छोड़ के और कोई सा नंबर कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम लोग 4 और 9 को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। और एक एग्जांपल समझते हैं
4 और 15 देखिए, 4 का जो फैक्टर होता है देखिए 1 2 4, 15 का फैक्टर्स क्या हो गया 1 3 5 एंड 15। इसमें देखिए कॉमन कौन सा है, दोनों में सेम कौन सा है 1 1 है, ठीक है। इसको छोड़ के इसके अलावा 1 के अलावा और कौन कोई है सेम है नहीं, देखिए 3 नहीं है, 5 नहीं है, 15 नहीं है। तो इसलिए 4 और 15 को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर से हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर, तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। देखिए एक कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर इंटू प्राइम फैक्टर इंटू प्राइम फैक्टर, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, देखिए 6 एक नंबर है, कंपोजिट नंबर है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 हो जाता है, सेम हो गया। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसी तरह और एक एग्जाम्पल लिखते हैं 15, 15 एक कंपोजिट नंबर है, 15 एक कंपोजिट नंबर है। अगर हम लोग इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, 3 एक प्राइम फैक्टर, 5 एक प्राइम फैक्टर। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 5। आज के वीडियो में आज हम लोग इतना समझते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टर ट्री मेथड से एंड बाय फैक्टर डिवीजन मेथड से। दूसरा सीखेंगे कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, तीसरा सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्ट सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।